धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो। पहला अत्र कैतवोत्र। अत्र श्रीमद्भागवते प्रोज्झित कैतवः परमो धर्मः निरूप्यते। इस श्रीमद्भागवत में निष्कपट परम धर्म का निरूपण किया गया है। और अत्र शब्द में ध्वनि यह है कि अत्रैव निरूप्यते नान्यत्र। इसी ग्रंथ में आपको यह विषय प्रतिपाद्य मिलेगा, अन्य किसी ग्रंथ में मिलने वाला नहीं है। निष्कपट परम धर्म क्या है, यह भागवत ही तुम्हें समझाएगा। जिस ढंग से इसमें समझाया वो अन्यत्र नहीं। तो निष्कपट परम धर्म कहने में तात्पर्य क्या है? धर्म में भी कपट होता है क्या? धर्म धर्म होता है। इसमें परम धर्म का निरूपण किया गया है, सीधा सीधा के बोल देते। पर निष्कपट परम धर्म का निरूपण किया गया है, यह कहने में तात्पर्य क्या है? इससे यह संकेत मिल रहा है कि धर्म में भी कपट हो सकता है। तभी तो कहा प्रोज्झित कैतवः। कैतव माने कपट, और प्रोज्झित कैतव माने निष्कपट। तो धर्म में कपट क्या है? जैसे श्रुति की आज्ञा है, वेदों की आज्ञा है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माता पिता और आचार्य माने गुरु, इनको साक्षात देव मान करके आप इनका आदर करें। तो अब इनकी सेवा करना, इनका आदर करना, ये हमारा धर्म है, क्योंकि वेदों की आज्ञा है। धर्मम चर, धर्म का आचरण करो। तो हमारा धर्म क्या हुआ? माता पिता गुरुजनों की सेवा करना, उनका आदर करना। परंतु कपटयुक्त धर्म क्या है? सेवा करना तो धर्म है, परंतु सेवा में यदि यह मर्म छुपा है भीतर कि सेवा करेंगे तो ही मेवा मिलेगी। बोलो राधे राधे। बंटवारा तो कर दिया पिताजी ने, अब पिताजी पर जो माल रखा है वो उसी को मिलेगा जो सेवा करेगा। तो इसलिए बादाम के हलवा रोज बना बना के खिला रहे हैं ताकि माल अपने को ही मिले। तो सेवा तो हो रही है, पर इसको कहेंगे कैतव युक्त सेवा। सेवा में यदि यह स्वार्थ छुपा हुआ है कि माल हमको ही दे के जाएं, तो वो सेवा तो है, धर्म तो है भाई, धर्म का पालन तो कर ही रहा है। माता पिता की सेवा करना धर्म है, वो हम पालन कर रहे हैं। पर उसमें कामना यदि छुपी हुई है किसी भी प्रकार की, तो वो कैतव युक्त धर्म कहलाएगा। माने धर्म का विशुद्ध रूप से पालन करो, उसमें कोई कामना नहीं होना चाहिए। धर्म पालन में कोई कामना किंचित प्रकार की भी न हो। भगवान से प्रेम करना है तो वो प्रेम केवल प्रेम ही होना चाहिए, उसमें फिर कोई चाह नहीं होना चाहिए कि हे ठाकुर जी भगवान से प्रेम करेंगे तो भगवान हमको ये संसार देंगे, ये बंगला देंगे, ये गाड़ी देंगे, और न कोई घर में गड़बड़ हो जाए तो भगवान के हमने इतनी सेवा करी और भगवान ने इतना हमारे साथ ऐसा करवा दिया। अरे जो तुम्हारे साथ दुर्घटना घटी है किसी भी प्रकार की, वो तुम्हारे पापों का परिणाम है। भगवान ने थोड़ी तुम्हें दंड दिया, या भगवान किसी का अहित थोड़ी करेंगे। कुंती मैया ने तो वरदान मांगा कि हमें दुख दे दो, तो क्या मिल गया दुख? अरे कोई व्यक्ति वही वस्तु दे सकता है जो उसके पास हो। जो आनंद सिंधु सुख राशि है वो दुख कहां से दे देंगे? उनके खजाने में है ही नहीं। दुख तो जीव को अपने कर्मों से मिलता है, परमात्मा चाहे भी तो नहीं दे सकते, क्योंकि परमात्मा के खजाने में दुख क्लेश है ही नहीं। जो आनंद सिंधु के भंडार हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं, वो दुख कैसे दे देंगे?
परंतु भगवान के भजन में यदि कोई कष्ट आ जाए तो हम भगवान को दोष देने लग जाते हैं। ये हम लोगों का अविवेक है। इसलिए भगवान कब रीझते हैं? जब भगवान से भी कोई कामना नहीं हो। अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। भगवत भक्ति में भी कोई हेतु नहीं होना चाहिए, ऐसा करेंगे तो ऐसा मिलेगा। प्रहलाद जी से भगवान ने खूब कहा बेटा कुछ मांगो, प्रहलाद जी बोले कुछ चाहिए नहीं। लाख प्रयास करने पर भी प्रहलाद जी ने जब कुछ नहीं मांगा तो भगवान को कहना पड़ा चल ठीक है, तुम अपने लिए मत मांगो पर हमारी प्रसन्नता के लिए तो मांग लो। हमको दिए बिना प्रसन्नता प्राप्त नहीं होगी। हम तुम्हें कुछ देंगे तभी हमको आनंद आएगा, इसलिए हमारे प्रसन्नता के लिए मांग लो। अब प्रहलाद जी के सामने समस्या आ गई। वो तो परम निष्काम भक्त थे, किसी कामना के लिए तो भगवान से भगवान को मानते नहीं थे। वो तो भगवान से स्वभावतः प्रेम करते थे। और जब भगवान ने कहा मेरी प्रसन्नता के लिए मांगो तो प्रहलाद जी ने कहा ठीक है, तो फिर यही दो कि मेरे जीवन में कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो भाई, यही वरदान दे दो। तो मांग भी लिया और मांगा भी कुछ नहीं। इतनी ऊंची स्थिति है कि भगवान प्रयास कर रहे हैं और बेबस कर रहे हैं, इसके बाद भी प्रहलाद जी ने युक्ति के साथ मांग भी लिया और कुछ भी नहीं मांगा। तो क्या उनको कुछ नहीं मिला? अरे उनको तो वो मिला जो किसी को नहीं मिला। एक मनवंतर तक का तो राज्य दिया संसार का, और सदा सर्वदा के लिए अपना पार्षद भी बना लिया। प्रहलाद जी तो अर्थार्थी भक्त थे। वो तो राज सिंहासन पर बैठने की कामना लेके ही गए थे भजन करने के लिए कि मेरी सौतेली माँ ने जो सिंहासन से और पिता की गोद से उतार के भगा दिया, तो मैं एक दिन इसी सिंहासन पर बैठ के दिखाऊंगा मैं किस माँ का बेटा हूं। तो उनकी मूल इच्छा तो सिंहासन पर बैठ के सौतेली माँ को जवाब देने की थी, इसलिए अर्थार्थी भक्त हैं। वो बात अलग है कि भगवान के दर्शन करते समय उनकी वो इच्छा शांत हो गई। भगवान भाई अलौकिक रस पाने के बाद फिर लौकिक मिठाई अच्छी नहीं लगती, कोई सामान्य मिठाई अच्छी नहीं लगती उस वक्त, पर मूल में तो वासना है। भक्त भगवान का नाम है भक्त वांछा कल्पतरु। भक्तों की इच्छा को कल्प वृक्ष बन के भगवान पूर्ण करते हैं। कितनी भी सूक्ष्म वासना होगी, कामना होगी, भगवान उसकी जरूर पूरी करेंगे। विभीषण जी को जब लात पड़ी भैया की तो भगवान की शरण में गए, और जब चलने लगे तो रास्ते में सोचते जा रहे हैं विविध मनोरथ की। मैं निश्चर वंश में पैदा हुआ हूं, मेरा भाई महादुष्ट, प्रभु का विरोधी। ऐसी परिस्थिति को जब प्रभु जानेंगे समझेंगे तो क्या मुझे अपना लेंगे? ना तो कुल ठीक है, ना परिवार का वातावरण ठीक है, और भैया स्वयं दुश्मन बना बैठा है। ऐसी स्थिति में प्रभु का मैं कृपा पात्र तो बनने योग्य बिल्कुल नहीं हूं, दूर दूर तक। फिर उन्होंने अपनी तुलना करना चालू किया सुग्रीव के साथ। सुग्रीव तो भी तो बंदर जाति का ही है। हनुमान जी ने यही तो समझाया था विभीषण को, कपि चंचल सब ही विधिहीना। हम बंदर जाति के हैं, स्वभाव से चंचल हैं, विधि विधान क्या जाने, बंदरों का क्या विधि विधान है। और फिर भी प्रभु ने अपना लिया। जब बानर जाति के उस सुग्रीव को अपना सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं अपनाएंगे? मैं तो पुलस्त का नाती हूं, विश्रवा का पुत्र हूं, मेरा कुल तो पवित्र है। नहीं, हाँ भाई थोड़ा दुष्ट है। तो सुग्रीव का भाई कौन सा सदाचारी था, वो भी तो दुष्ट है, इसलिए तो भगवान ने उसे मारा। उसका सुग्रीव का भाई बाली भी महादुष्ट था, इसलिए प्रभु ने उसे मार डाला। तो मेरा भाई रावण दुष्ट है, महादुष्ट है, जैसा भी है, प्रभु छोड़ेंगे नहीं, मार तो उसे भी डालेंगे, पक्का है।
भगवान तो सर्व समर्थ हैं, रावण बचेगा नहीं, उनके हाथों मरेगा। फिर मनोरथ हुआ कि भगवान ने बाली को मार दिया और सुग्रीव को मित्र बना लिया, तो बाली को मार के फिर सुग्रीव को किष्किंधा नरेश बना दिया। तो जब रावण को मारेंगे तो लंकेश्वर कैसे बनाएंगे? अब वासना है, मन की परिकल्पना है, वो संकल्प विकल्प आत्मकम मन, संकल्प विकल्प मन में उठते रहते हैं, अच्छे बुरे सब प्रकार के। तो संकल्प करते हुए जा रहे थे तो मन में आ गया कि यदि रावण मरेगा तो लंकेश्वर कौन बनेगा, नंबर तो अपना ही है। जैसे सुग्रीव को वहां बनाया वैसे हमको भी मौका मिल सकता है, बाई चांस। बोलो राधे राधे। पूरा नंबर भाई, पद पर बैठने के लिए कम कितने लोग जुगाड़ नहीं लगाते, मौका तो एक को ही मिलता है ना। तो और भी कोई होगा, वैसे कोई हो नहीं सकता, नंबर तो मेरा ही लगेगा। पर जैसी ये वासना प्रबल हुई कि तुरंत अपने विवेक के द्वारा उसे नियंत्रित किया। अरे मूर्ख, तू शरण में जा रहा है कि लंकेश्वर बनने जा रहा है? भगवान की शरण में जाते जाते तेरे भीतर बुद्धि में ये लंका का पद कहां से घुस गया? तो अपने जो प्रवाह था चिंतन का उस पर एकदम ब्रेक लगाया। अरे नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, भगवान शरण में ले लें, बस यही बड़ी बात है, लंकेश्वर बने न बने छोड़ो। परंतु जब भगवान के चरण शरण में आए तो सर्वांतर्यामी घट घट वासी प्रभु ये जो हृदय में घुसे बैठे हैं वो क्या नहीं देख रहे? मन की सारी गतिविधि को ये मनमोहन जानते हैं। इसलिए कहना नहीं पड़ा सुग्रीव को, विभीषण को, लंका से आकर के चरणों में प्रणाम किया और भगवान ने सीधे लंकेश्वर कह करके ही संबोधन करके बुलाया, आइए आइए लंकेश। सुग्रीव के विभीषण के तो होश उड़ गए कि अभी तो राज्याभिषेक नहीं हुआ, मैंने कुछ निवेदन भी नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ और इन्होंने मेरे को लंकेश कह करके संबोधित कर दिया, मुझे लंकेश्वर कह के बुला रहे। भक्त वांछा कल्पतरु, सूक्ष्म से सूक्ष्म भक्ति की वासना को, कामना को भगवान कल्पतरु बन के पूर्ण करते हैं। इसलिए ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम। प्रभु के चरणारविंद का पहला विशेषण क्या बतलाया? अभीष्ट दोहम। जो कामना करोगे सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले भगवान के चरणारविंद हैं। इसलिए गोपियों ने भी गोपी गीत में कहा, प्रणत कामदम पद्मजार्चितम प्रणतानाम कामम ददाति इति प्रणत कामदम। प्रणत जनों की समस्त कामनाओं का दान करने वाले भगवान के चरणारविंद हैं, इसलिए प्रणत कामदम। क्यों? बोले पद्मजार्चितम, पद्मजा लक्ष्मी, उनके द्वारा अर्चित चरणारविंद है। पद्मजार्चितम, पद्म से जन्म लेने वाली कौन? पद्मजा लक्ष्मी। अब लक्ष्मी जिन चरणों की दिन रात पूजा कर रही है, उन चरणों में आने वाले को लक्ष्मी की क्या कमी रह जाएगी भाई? इसलिए हर मनोरथ, हर कामना भगवान के चरणारविंद से जीव की पूर्ण हो जाती है। तो यह जो श्रीमद् भागवत है, इसका मुख्य विषय क्या है? परमो धर्म निरूप्यते, परम धर्म का निरूपण। पर वो परम धर्म कैसा है? प्रौज्झित कैतवः, जिसमें किसी प्रकार का कपट नहीं। बोलो राधे राधे। कामना, मैं निवेदन कर रहा था, निष्कपट परम धर्म का मतलब क्या है? जिसमें कोई इच्छा ना हो। प्रोज्झित, केवल उज्जित कैतवा नहीं कहा, प्रोज्झित, प्र उपसर्ग लगा है, मान प्र उपसर्ग लगा करके श्रीधर स्वामी संकेत कर रहे हैं।
प्रोज्झित कैतवः प्रकर्षेण मोक्ष संधि अपि निरस्ता। माने संसार की इच्छाओं की तो बात छोड़ दो, मोक्ष की भी इच्छा ना हो। ये प्रशब्द के द्वारा जब प्रशब्द का प्रयोग करते हैं ना, यम प्रव्रजंतम, तो व्रजंतम ना कह के प्र उपसर्ग लगाया है, प्रव्रजंतम। एक तो व्रजंतम चला गया, और प्रव्रजंतम का मतलब हमेशा के लिए चला गया, अब लौट के मुड़ने वाला नहीं, क्योंकि उपसर्ग का प्रयोग अर्थ पर बल देने के लिए किया जाता है ना। तो यहां पर प्रोज्झित कैतवः कह करके मोक्ष संधि अपि निरस्ता। संसार की वस्तु कामनाओं की तो बात ही छोड़ दो, मोक्ष की भी कामना भक्त के मन में न रह जाए, ऐसे निष्कपट परम धर्म का वर्णन किया गया है।